हाय एवरीवन। एफएसएस एआई बेस्ड एमसीक्यू का ये पार्ट 5 है। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट एक्सेस नहीं करे हैं तो आई आइकन पर क्लिक करके वे सारे पार्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ एनी फूड आर्टिकल इज रिकमेंडेड बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी तरह का फूड आर्टिकल है, अगर उसका हमें स्टैंडर्ड बनाना है, फॉर्म करना है, उसे उसे फॉर्मुलेट करना है, तो उसका रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश कौन करता है, कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइंस पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC इज एस्टेब्लिश्ड बाय। CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है। इसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मींस FAO और WHO दोनों के द्वारा मई 1963 में बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बोथ ए एंड बी। कब बनाया गया? तो मई 1963 में इसे एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल CAC मेंबर्स आर एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में CAC के टोटल मेंबर कितने हैं? इसका राइट आंसर है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडिया बिकेम अ कोडेक्स मेंबर। इंडिया कोडेक्स का मेंबर 1964 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल कैटेगरीज ऑफ फूड मेंशन्ड इन FSS एक्ट 2006। क्वेश्चन ये कह रहा है कि FSS एक्ट 2006 में फूड कैटेगरीज के कितने सारे टाइप्स मेंशन किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 17। टोटल 17 टाइप हैं जिसे FSS एक्ट 2006 में मेंशन किए गए हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो रीड कर लेना इसे। इसकी PDF आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज फंक्शनल फूड। इनमें से कौन फंक्शनल फूड नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल फूड होता क्या है। फंक्शनल फूड उस तरह के फूड्स को कहते हैं जिसे हम लोग एक स्पेशल पर्पस से कंज्यूम करते हैं। अगर हम कंज्यूम करें या हमारी बॉडी कंज्यूम करे तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा बॉडी में। जैसे हेल्थ सप्लीमेंट अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा बॉडी में। उसी तरीके से जब न्यूट्रास्यूटिकल्स को अगर कंज्यूम करा जाएगा तो बॉडी को क्या करेगा, वो लेथार्जी होना शुरू हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा हमें। उसी तरीके से स्पेशल डाइटरी यूज़ के लिए अगर हम लोग कुछ कोई फूड लें तो वो हमारा एक स्पेशल डाइटरी से रिलेटेड बॉडी को सप्लीमेंट देगा। उसी तरीके से अगर मेडिकल पर्पस के लिए अगर हम लोग कोई फूड ले रहे हैं, जैसे सपोज किसी को कैंसर है तो उसे कुछ स्पेशल डाइट दिया जा रहा है। तो ये ऐसे फूड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शनल फूड नहीं है। नोबल फूड जो है ये आपको पता है पहले, नोबल फूड किसे कहते हैं? तो बेसिकली नोबल फूड ऐसा फूड होता है जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन कंज्यूम करना नहीं चाहती। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट। इंसेक्ट नो डाउट कुछ लोग खाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंसेक्ट खाना नहीं चाहती। तो नोबल फूड्स वे सारे फूड्स होते हैं जो मेजर ह्यूमन पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम नहीं करा जाता है। एक है मेरा प्रोप्राइटरी फूड। प्रोप्राइटरी फूड बेसिकली ऐसा फूड होता है जिसे FSS एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड्स जो भी डिफाइन करे गए हैं वो उस पर खरा नहीं उतरता। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए FSS एक्ट का स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है। वो हमें ये कहता है कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करें या मार्केट में कोई भी अगर फूड सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री है तो वो ऐसे फूड को मार्केट में लाए जिससे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ हो, मतलब एक तरह का बैलेंस डाइट जैसा जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो ग्लूकॉन डी की अगर बात करते हैं तो ग्लूकॉन डी में होगा क्या, ग्लूकोज होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कुछ फ्लेवर डाल दिया जाता है उसमें। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है राइट प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो FSS एक्ट के स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता, उसे हम लोग प्रोप्राइटरी फूड कहते हैं। फंक्शनल फूड की कैटेगरी में प्रोप्राइटरी फूड नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट मेंशन
इन द लेबलिंग ऑफ फूड। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा फूड की लेबलिंग में मेंशन नहीं होता। फूड की लेबलिंग में मतलब आपने मार्केट से सपोज एक पैकेट बिस्किट खरीद के लाए हो, तो बिस्किट के रैपर पे क्या क्या मेंशन होता है वो कहलाता है लेबलिंग। तो लाइसेंस नंबर फूड आर्टिकल का लिखा होगा, यस सर। दूसरा है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर्टिकल। जो फूड हम खरीद के ला रहे हैं उसके रैपर पे सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी, यस सर ये भी सही है। मतलब ये दोनों चीज़ें मेंशन होती है। तीसरा नेट क्वांटिटी ऑफ फूड आर्टिकल, ये भी मेंशन होता है कि कितना नेट क्वांटिटी है ये बताओ। ये भी लिखा हो रहता है 100 ग्राम का है या 120 ग्राम का है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ ऑफ चल रहा है तो 100 और प्लस 20 ग्राम करके उसने लिखा हुआ है, ताकि वो बता रहा है कि हाँ 20% इसमें एक्स्ट्रा है। और जो चौथा पॉइंट है वो है एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी अदर फूड आर्टिकल। जैसे आप सपोज करिए ब्रिटानिया की बिस्किट आप खरीद के ला रहे हो, तो उस किसी भी तरह का फूड आर्टिकल का उसके उस पे जो है एडवर्टीजमेंट नहीं होता। जो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इशू अ रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल एंड पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर। जो पिटी एबीओज होते हैं, जैसे कि ठेले वाला हो गया, रेली वाला हो गया, मतलब जो छोटे छोटे शॉप है या जो ठेले में जो फूड सप्लाई करता है या फूड बनाता है या फिर खाने की चीज़ें बेचता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है कौन इशू करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 सेज अबाउट द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा सेक्शन एफएसएस एक्ट 2006 का बात करता है। तो जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन ऑथोराइज अ लाइसेंस टू एफबीओज। एफबीओज को लाइसेंस कौन ऑथोराइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट जाना, चांसेस है कि इससे क्वेश्चंस आपके लड़े पेपर में। तो ऑप्शन बी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो एफबीओज को लाइसेंस ऑथोराइज करता है। सो ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे पार्ट 5 के। पार्ट 6 आपको मंडे को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।